शांति। जैसा कि आज आप सुन रहे हैं कि हमारा विषय है योग की ज्वालामुखी स्थिति, जिसके द्वारा संस्कारों का संस्कार किया जाए। क्योंकि आज हम देखते हैं कि बाबा के ज्ञान युक्त बच्चे योग का अभ्यास अवश्य करते हैं और लगातार कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं। ज्ञान का इतना स्पष्टीकरण उनके पास है कि वे औरों को भी ज्ञान का स्पष्टीकरण देते हैं। परंतु परिणाम में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ज्ञानी आत्माओं का चलन और व्यवहार होना चाहिए, कई बार वे बोल, कर्म, चलन और व्यवहार में ज्ञान से कुछ भिन्नता सी प्रतीत होती है। ज्ञान कुछ कहता है, लेकिन हमारा स्वरूप कई बार उससे कुछ अलग सा कहता है। और कभी कभी हम स्वयं भी स्वयं को चेक करते होंगे कि अभी तक वो जो संस्कार हम में नहीं होने चाहिए और जो संस्कार होने चाहिए, अभी तक ऐसा अंतर क्यों है? क्योंकि ज्ञान से समझ मिलती है और कई बातें समझ से हमारी ठीक होती, और कई इस प्रकार के रिपीटेड एक्शन जो बार बार किए गए कर्म होते हैं, उन कर्मों से कुछ ऐसे मजबूत संस्कार बन जाते हैं। वे संस्कार समय प्रति समय कहीं किसी मौके पर किसी हालात में दिखाई देने लगते हैं। तो योगी और ज्ञानी कई बार निराश होते हैं कि अभी तक ये संस्कार हम में क्यों हैं। और कभी ज्ञानी और योगी स्वयं को नहीं समझ पाते, दूसरे उनको देखकर ऐसा समझते हैं कि अभी तक इनके अंदर ऐसे संस्कार क्यों हैं, जबकि ये ज्ञान और योग का सहारा लेकर चलते। और सत्य है, किसी को भी हमारे ज्ञान का प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं आएगा। और संस्कारों में परिवर्तन केवल मात्र ज्ञान से नहीं आना। संस्कारों के परिवर्तन के लिए योग एक ऐसा साधन है जो हमारे पुराने बने हुए संस्कारों को परिवर्तित करता है और दिव्य संस्कारों के निर्माण में सहयोग देता है। अब यथा योग यथा शक्ति हम सब योग का भी अभ्यास करते हैं, परंतु फिर भी जो परिणाम निकलना चाहिए वह पूरा क्यों नहीं निकलता है, इसका कई बार बाबा ने हमको कारण सुनाया कि बच्चे सिवाय योग के जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। और योग भी शक्तिशाली योग चाहिए। मान लीजिए आपने सोने में से खाद निकालनी है, तो जैसे हम देखते हैं वो सोनारे की
छोटी सी अंगीठी, उस समय का मुझे तो यही याद है, और वो छोटी सी पतली सी धोकनी लेकर के वो ऐसा करता था और सोने की तरफ उसका हीट देता, और जितनी मात्रा में उस हीट का उस सोने को मिलने की आवश्यकता होती, जब वो उतनी मात्रा में वो हीट मिलती तो वो सोना पिघलता और उसका खोट अलग हट जाता और रियल सोना अलग आ जाता। ठीक इसी प्रकार अगर किसी मौके पर पानी खराब हो गया तो यही कहने में आता है कि जरा पानी उबाल कर पीजिए, बिना बॉयल पानी पीने से नुकसान हो सकता है क्योंकि ये पानी शुद्ध नहीं है। अगर आपने अच्छी तरह उसको गर्म कर लिया, बहुत अच्छी तरह, लेकिन उबाला नहीं आपने, तो पानी से जितना खोट निकलना चाहिए वो उतना नहीं निकल पाएगा जब तक कि आपने उसे अच्छी तरह बॉयल नहीं किया, अर्थात उबाल नहीं लिया। तो उसको जितनी हीट चाहिए, जितनी गरमाई चाहिए, उतनी गरमाई उसको मिलनी चाहिए, तभी उसका शुद्धिकरण होगा और अशुद्धि उसकी समाप्त होगी। ठीक इसी प्रकार बाबा भी हम बच्चों को कहता है, एक है ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन, ज्ञान का मथन करते हुए बाबा को याद करना, एक है बाबा से रूह रिहान करते हुए बाबा को याद करना, और एक है वो बीज रूप अवस्था जिसमें कुछ भी और स्मृति में ना रहे सिवाय एक बाबा के समान बाप की स्थिति का एक्सपीरियंस हो। वो पावरफुल अवस्था, उससे आपके पुराने संस्कार भस्म होते हैं और दैवी संस्कारों का जागरण होता है। वो शक्तिशाली योग की अवस्था ना होने के कारण ज्ञान के आधार से, बाबा से संबंध और स्नेह के आधार से कई संस्कारों का हम परिवर्तन करते हैं जो हल्के सल्के होते हैं, लेकिन कई डीप रूटेड संस्कार होते हैं, बड़े गहरे हमारे जीवन में वो स्वभाव बन चुके होते हैं। वो संस्कारों को विनाश करने के लिए बड़ी गहरी योग की अवस्था चाहिए। जैसे कोई कांटा चुभ गया है तो छोटा सा कांटा ऊपर ही ऊपर अभी है, तो ऊपर से सुई से ऐसा करते हैं तो निकल जाता है, लेकिन अगर वो कांटा जरा गहरा चला गया है तो आपकी सुई उससे भी थोड़ी और गहरी अंदर जाएगी, तभी वो पूरा कांटा बाहर निकल पाएगा। अगर आप ऊपर ऊपर से करते रहेंगे तो जो कांटा अंदर जा चुका है काफी गहरा, वो नहीं निकल सकेगा। ठीक आज इस विषय को लिया कि हमारी योग की गहराई कैसे बने, गहरा योग का एक्सपीरियंस कैसे किया जाए, उसका क्या तरीका है, और योग के गहरे अनुभव के लिए हमें किस प्रकार की सावधानियों को अपने जीवन में बरतना होगा। तो पहली बात मैं वो सुनाऊंगी कि हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना है, जिस पर मैं सोच रही थी कि पहली बात है एकांत प्रिय। जितना जितना गहरा योग का आप अनुभव करना चाहते हैं तो आपकी प्रिय वस्तु, प्रिय स्थिति जरा एकांत की होनी चाहिए। सदा ही जब आवश्यकता नहीं है तो चार के अंदर बैठे रहना, शोरगुल में बैठे रहना, बातचीत करते रहना, हाँ हल्ले में आते रहना नहीं।
थोड़े से एकांत लेने की बहुत आवश्यकता है, जिस पर हमारे दादी जानकी जी हमेशा कहते कि एकांत मिला तो अल्लाह मिला। मानो कईयों को एकांत में बैठना ही अच्छा नहीं लगता, कहते उदासी लगती है। लेकिन अगर आप योग का गहरा अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एकांत प्रिय होना चाहिए, ताकि इधर उधर तेरी मेरी, जिनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, इस प्रकार की बातों की चर्चा हमारे मानस पटल पर ना आए और हमारी बुद्धि में इस प्रकार की बातें अपना घर न करें। क्योंकि हम बड़ी ऊंची अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग करने की आवश्यकता होती। तो पहली बात है, एकांत प्रिय होना बहुत जरूरी है। इससे आपकी एकाग्रता बनने में बहुत सहयोग और सहारा मिलेगा। दूसरी बात है, हमारी अवस्था एक रस होनी चाहिए। जल्दी जल्दी अवस्था बिगड़ जाती है। किसी ने कुछ कह दिया, मूड ऑफ हो गया, निराश हो गए, निराश हो गए, थोड़ा 4 अक्षर ज्यादा बोल गए। इतनी जल्दी अपने आप को अपनी स्व स्थिति से नीचे नहीं उतरने पाए। हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि उसमें अवस्थाएं बार बार बदले नहीं। एक रस। ठीक है, कोई बहुत हंसी की बात कर रहा है, हम भी हंसने के साथ हंसे हैं, लेकिन अपने स्व स्वरूप की विस्मृति में नहीं, स्व स्वरूप की स्मृति में स्थित होकर हंसते। हम अपने साकार बाबा को देखते थे कि कई बार बच्चों के साथ बैठते और कोई हंसी की बात होती भी तो बाबा भी हंसी के साथ हंसता, लेकिन सेकंड में बाबा पुनः अपनी उसी गंभीरता की, उसी दिव्यता की स्थिति में आ जाते। और हम बच्चों को उस बात को समेटने में टाइम लगता, बाबा को समेटने में टाइम नहीं लगता था। उन्हें उसी सेकंड में अपनी स्थिति में स्थित हो जाता। अगर आप गहरा अनुभव करना चाहते हो तो इस बात का जरूर अटेंशन दो कि हमें अपनी अवस्था को एक रस बनाकर रखना है। जल्दी जल्दी अवस्था की स्थितियां बदलनी नहीं। और तीसरी बात, कोई भी लौकिक बात है तो उसको लौकिक को अलौकिक में बदल दो। लौकिक चीज लौकिक ना रहे। मान लीजिए प्रकाश देख रहे हैं, जहां तहां प्रकाश है, बड़ा अच्छा लग रहा है, हम फौरन कहते हैं मेरा बाबा भी तो प्रकाश का स्वरूप है, कितना अच्छा और कितना प्यारा लग रहा होगा। मेरी सृष्टि, नई सृष्टि भी तो प्रकाशित सृष्टि है, जहां पवित्रता का प्रकाश है, वो प्रकाश कितना प्यारा होगा। तो हर लौकिक बात को अलौकिक बात में बदलने की कोशिश करें, जिससे हमारी स्थिति स्थूलता की ना रहे। कुछ स्थिति लौकिकता से अलग हट करके अलौकिक स्थिति हमारी बनती चली जाए। चौथी बात मैं देख रही थी कि कार्य कोई भी करे, लेकिन हर कार्य करते हुए बाबा मेरा साथी है, मुझे केवल उसने निमित्त बनाया है। कभी बाबा से स्वयं को जुदा न होने दें। पल पल में कोशिश करें, मेरा जीवन का सच्चा साथी मेरा बाबा है, उसको साथी बनाकर चलें। आप आटा गूंद रहे हैं, आप रोटी बना रहे हैं, आज ऑफिस में जा रहे हैं, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अकेले ना हो जाइए। बाबा को अपना साथी बनाकर रखेंगे, क्योंकि ये बहुत काल के अभ्यास की स्थिति है जो आपको गहरे योग का अनुभव होने में मदद करेगी। अगर बहुत काल की स्थिति नहीं होगी तो गहरा योग का अनुभव नहीं कर पाओगे।
तो बाबा मेरा साथी है और मैं तो केवल निमित्त हूं। और नेक्स्ट बात ध्यान में रखें, व्यर्थ से बचे। कोई बात ऐसी है जिसे सुनने की आपको आवश्यकता नहीं है, उसमें खास कान लगाना कि ये क्या बात कर रहे हैं। किसी चीज में देखने की आवश्यकता नहीं है, बस खड़े होकर उसी दृश्य को देखते चले जा रहे हैं। तो जितना जितना व्यर्थ बोल, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ कर्म करना, उससे अपने को बचाएं। जैसे कोई मनुष्य बैठे हैं, बैठे बैठे टांग हिलाते चले जा रहे हैं, जबकि कोई मतलब नहीं। किसी की आदत है हाथ में कागज पकड़ा है, जब तक उसके 100 टुकड़े नहीं कर लेंगे छोटे छोटे, चैन ही नहीं आएगा। खड़े हैं, इधर देख उधर देख, क्या देख रहे हो? मुझे याद आता है भक्ति में भी बहुत इस प्रकार की बातें सिखाई जाती थी। कभी हम छोटे थे और खिड़की में खड़े हो जाते थे, तो लौकिक मदर हमें कहती थी कि बिना काम खिड़की पर झांकते रहना ये दोष होता है। अब हमें तो मालूम नहीं दोष क्या और पुण्य क्या होता है, लेकिन ये कहकर हमें परे कर लेती, बेटा इससे दोष होता है, बिना मतलब खिड़की में खड़े रहो, देखते रहो। तो हम बिना मतलब, कोई जा रहा है, किधर जा रहा है, मान लीजिए यहां बैठे हैं, मैं देखती हूं यहां बैठे हुए कोई आएगा तो उसको पूरा देखेंगे, ये कहां बैठता है, जबकि उनका कोई तात्पर्य नहीं है। अभी उठ के जाएगा तो उसको देखते जा रहे हैं, कहां तक जा रहा है। अब सोचिए, जिनकी इस प्रकार की वृथा संकल्प चलते हैं, वो योग की एकाग्रता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। योग की एकाग्रता के लिए एकाग्रता को बनाकर रखना, ये बहुत लंबे काल के अभ्यास की आवश्यकता होती है। जो सुनने की चीज नहीं, देखने की चीज नहीं, करने की चीज नहीं, उसको ना किया जाए। ये हमें योग के गहरे अनुभव करने में सहयोगी देने की चीजें। एक उसमें सोच रही थी कि जहां जिसका प्रेम होता है, वो प्रेमी की याद उसको इतनी रहती है कि 10 लोग आपस में बातें कर रहे हैं और प्रेमी प्रेमिका के प्रेम में या प्रेमिका प्रेमी के प्रेम में बैठी है, उसे सुनाई नहीं दे रहा कि ये सब क्या आपस में कर रहे हैं और कौन सी चर्चा हो रही। कई बार उसे कोई दूसरा हिला के कहते हैं, सुन रहे हो हम क्या बात कर रहे हैं, तो वो एकदम चौंक के देखता, अच्छा क्या बात हो रही है, जबकि बात उसके बीचों बीच हो रही है, साथ हो रही है। लेकिन प्रेमी अपनी प्रेमिका में मस्त है और प्रेमिका अपने प्रेमी में मस्त। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है, जिससे आपका प्रेम हुआ, जिसकी आप प्रेमिका ही बनी हो, अरे बच्चे, ऐसे प्रेमी की प्रेमिकाओं को उस प्रेमी की याद कितनी रहनी चाहिए। और ये हमारे हृदय में ऐसे प्रेमी समाया रहे, ये हमारे योग की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी चीज है। और फिर है कोई चीज बहुत सुंदर होती है, सुंदर चीज का भी आकर्षण होता है। अब यहां आपके बीचों बीच कोई काले से कपड़े पहने हुए हैं, सितारे लगे हुए हैं, चुन चुन करती चुन्नी ली हुई है, और बीच में से वो निकल के जा रही हैं, तो आप ना चाहते हुए भी उसे देखते हैं कि ये कौन है, ये काले से कपड़े, छन छन करते घुंघरू लगी चुन्नी, सितारे लगे सूट, ये कौन बीच में आ गया। तो वह विलक्षण है और बड़ी सुंदर सी ड्रेस है। बाबा कहते हैं मेरे से बढ़कर भी कोई सुंदर है, जिसका ना नाक बहता है ना कोई गंदगी करता है, ऐसा सुंदर प्यारा बाबा। कहते हैंडसम, अच्छा सुंदर वो है जो सुंदर कर्तव्य करे। जिस बाबा के सुंदर कर्तव्य, जिसके लिए गायन है सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा सुंदर मेरा बाबा, उस सुंदर को छोड़कर मेरी दृष्टि कहीं और जा रही है।
क्या इससे बढ़कर कुछ और सुंदर है? क्या इससे बढ़कर कोई और आकर्षक करने वाली चीज है? तो बाबा मेरा अति सुंदर है, तो जहां सौंदर्य होता है, सुंदरता होती है, वो भी आकर्षित करती है और हमारा ध्यान एकाग्र करने में मदद करती। तो बाबा को भी हम इस रूप से देखें। ठीक इसी प्रकार कभी कभी ये भी होता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है, लक्ष्य होता है। जिसके सामने लक्ष्य होता है उसकी एकाग्रता अपने लक्ष्य पर लगी रहती है। किसी ने एक माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है, वो हर समय इसी धुन में है कि मुझे चोटी पर चढ़ना है, मुझे सफल होना है, मुझे वहां झंडा लहराना है, देश के उन वीरों में मुझे अपना नाम कमाना है जिन वीरों ने ऐसा काम कर दिखाया। वो लगे रहते हैं उस लक्ष्य की तरफ भागने। मेरा भी लक्ष्य क्या है? जब ब्राह्मण जीवन लिया है तो ब्राह्मण जीवन में पूर्ण पवित्रता, संस्कारों का पूर्ण परिवर्तन, जीवन की प्रभु प्राप्तियों की उपलब्धियों से भरपूर जीवन। जब तक मेरा ये लक्ष्य नहीं है तब तक हमारी मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकता। इसलिए पहले अपने आप से पूछें कि हमारा इतना दृढ़, इतना परिपक्व लक्ष्य है कि मुझे ऐसा श्रेष्ठ अनुभव करके ही रहना है। ये लक्ष्य हमारे पास बड़ा दृढ़ हो और लक्ष्य से हमारी एकाग्रता बनती है। फिर है सर्व आकर्षणों से परे। कोई भी बोल, कोई भी व्यवहार, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज जो मुझे आकर्षित करती है, अब अपने मन और बुद्धि को इन आकर्षणों से जरा दूर ले जाओ, क्योंकि ये आकर्षण आकर्षित करके मुझे इस लोक के आकर्षण में लाएगा। लेकिन मुझे ईश्वर के आकर्षण में जाना है। इसलिए जो सीन, जो व्यक्ति, जो पदार्थ, जो दृश्य इन मुझे आकर्षित करते हैं, अब मुझे उन आकर्षणों से अपने आप को दूर करते जाना है। अगर आपका लक्ष्य है कि ऐसे सुंदर योग का मुझे अनुभव करना है, अरे इतना सहज योग, प्यारे बाबा को याद करना है आत्मा रूपी पुत्र ने, और पुत्र को उस पिता के संबंध की विस्मृति हो जाती है क्षण क्षण में। अभी अभी ध्यान किया, अभी अभी कोई आया कोई गया, ध्यान टूट गया। ये कैसा ध्यान है? कच्चे धागे का ध्यान। ये कैसी लगन है? ये कैसी एकाग्रता है? तो हमारे जीवन में वो लक्ष्य भी तो होना चाहिए कि मुझे अब इन सब आकर्षणों से अपने आप को दूर करके एक प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य, उस आकर्षण में आकर्षित होकर सत्य ज्ञान और सत्य योग का अनुभव करके ही रहना है। और एक है कि हमारे जीवन में बैलेंस होना चाहिए। जो संकल्प करते हैं उस अनुसार बोल हो और उसके अनुकूल कर्म। कई बार संकल्प बहुत करते हैं, बोल कुछ बोलते हैं और कर्म कुछ और करते हैं। इससे क्या होता है कि बैलेंस ना होने से हमारी अवस्था बार बार वेवरिंग रहती है, कभी इधर कभी उधर। जो अवस्था में एकाग्रता बन जाए वो एकाग्रता नहीं बन पाती। इसलिए ये कुछ बातें मैं नोट कर रही थी कि ये हमें अपने जीवन की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए आवश्यक। आप क्या समझते, आवश्यक है या नहीं आवश्यक? चाहे हम कहाँ भी देखें, सोचे, बोले, आकर्षित होते रहें, नहीं, फिर आप योग का सही अनुभव नहीं कर सकते। आप करते रहिए, वर्षों वर्ष आप अभ्यास कीजिए, जब तक आपने मनोस्थिति को एकाग्र नहीं किया। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि बच्चे देह सहित, देह के सर्व संबंधों से बुद्धि का योग हटाकर तू मेरे से बुद्धि का योग लगा। अब जब तक मेरा देह से, देह के संबंधों से, देह के जगत, देह के पदार्थों से बुद्धि का योग हटा ही नहीं है, और बाबा में बुद्धि का योग लगेगा कैसे? इसलिए बाबा ने इस शब्द को कहा था, एक लॉ है, एक ऑर्डर है। जैसे गवर्नमेंट के कोई मिलिट्री में है
तो मिलिट्री में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर तोड़ता है तो या तो उनको डिसमिस कर दिया जाता है या उनको शूट कर दिया जाता है। यहां ना तो कोई डिसमिस करेगा ना कोई शूट करेगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में चलने वाला योग का सुंदर अनुभव करेगा। लॉ क्या कहता है कि देह सहित देह के सर्व संबंध और सर्व पदार्थों से बुद्धि का योग निकालो। ये और ऑर्डर क्या है? मन और बुद्धि को अब मेरे में लगाओ। अगर हम बच्चे कभी अपनी स्थिति में खुश नहीं, शांत नहीं, आनंदित नहीं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी वास्तविक स्थिति से डिसमिस किए गए। और डिसमिस कोई करता नहीं, हमको पोजीशन से नीचे उतारता नहीं है कोई, हम स्वयं उतर जाते। इसलिए योग लगाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर ये बाबा ने हमको बता दिया है कि ये है तेरे लिए लॉ और ये है तेरे लिए ऑर्डर। अगर तू सही लॉ में चलता है और ऑर्डर ओबे करता है तो तेरे जीवन में बड़े दिव्य और अलौकिक एक्सपीरियंसेस होंगे। कैसे नहीं हो सकेंगे? बहुत अनुभव आपको होंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो एकाग्रता के लिए बहुत जरूरी। फिर इस पर ये आया कि एकाग्रता का महत्व बाबा क्यों देते, क्यों इस बात पर बाबा जोर देते हैं कि पहले अपने मन बुद्धि का एकाग्र बनाओ। बिना मतलब, बिना कारण, बिना व्यर्थ चिंतन, इधर से उधर, उधर से इधर सोचना, देखना, बोलना, इन सब से अपनी बुद्धि को हटाओ। किस लिए कहता है? कोई तो राज होगा। तो उसके लिए जो बाबा हम बच्चों को सुनाते हैं कि मान लीजिए मैं कोई आपको बात सुना रही हूं और आप मेरी बात सुनते हैं, लेकिन आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। आपका ध्यान तो इधर उधर है। मैं कहती हूँ सुन रहे, कहाँ सुन रहे? आप सुनाइए सुनाइए, मैं सुन रही हूं। मैं कहती हूँ नहीं, ध्यान से सुनिए। क्यों ध्यान से सुनिए? मतलब क्या? विड्रा योर अटेंशन फ्रॉम ऑल अराउंड। चारों तरफ से अपने ध्यान को हटाओ और एक मैं जो सुना रही हूं उस पर ध्यान लगाओ, तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या कहने जा रही हूं। इसलिए मैं बार बार कहती हूं ध्यान से सुनो, ध्यान से पढ़ो। बच्चे पढ़ते हैं, मां भी कहती बेटा ध्यान से पढ़ो। तेरा ध्यान तो टेलीविजन में है, खेलने में है, गेम्स देखने में है। ध्यान से पढ़ो तो तुम्हें याद हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो का मतलब क्या? कि मन को उस समय और बातों से हटाकर जो काम करना है उसी में ध्यान लगा लो। तो क्या होगा कि आप कोई चीज ध्यान से पढ़ी और सुनी होगी, सालों साल वो आपको भूलेगी नहीं। और अगर आपने केवल बात पढ़ी है, रटी है, लेकिन ध्यान से पढ़ी या ध्यान से नहीं सुनी, तो आपको आज सुनी पड़ी, कल भी कोई पूछेगा कहेंगे मेरे को भूल गई, क्योंकि ध्यान तो था नहीं। जिसका मैं एक उदाहरण सुनाती हूं, क्योंकि मानसिक ध्यान का, एकाग्रता का योग के गहरे अनुभव के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कोई आर्टिस्ट है, अब मैं एक पार्क देखने गई, मान लीजिए प्रेसिडेंट पार्क है दिल्ली में, तो प्रेसिडेंट के पार्क को देखने मैं भी गई और मेरे साथ एक आर्टिस्ट है, वो भी गया। लेकिन वापस आने पर मैं कहती हूँ पार्क बड़ा सुंदर था। वो कहते हैं सुंदर ही क्या, मैं आपको उसका पूरा चित्र डिपिक्ट करके कागज के ऊपर दिखाता हूं कि कैसा वो पार्क है। उसने कोने के अंदर पड़ा हुआ एक छोटा सा फ्लावर वाज है, वो भी उसने उसके अंदर नोट किया। एक बेल है जो वहां से लटक रही है, वो भी उसने चित्र में बनाई।
तो मैं कहती ये बेल भी थी क्या, ये फ्लावर वास भी वहां रखा हुआ था। कहते हाँ आप देख लीजिए जा करके। अब देखा तो मैंने भी है, देखा उसने भी है, लेकिन उसने देखा नहीं, उसने ध्यान से देखा। ध्यान से देखने से क्या हुआ कि वो चित्र तो पार्क अब उसके सामने नहीं है, लेकिन इतने ध्यान से देखा कि पार्क के हट जाने पर भी उसके मानस पटल में वो चित्र पूरा छपा हुआ है। इतना चित्र उसके मन पर बन चुका है कि अब वो कागज के ऊपर उस चित्र को पूरा खींच के दिखा रहा। तो ध्यान की कितनी बड़ी आवश्यकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कई बच्चे अभी योग लगाया, सेकंड में देखो तो फिर बातचीत हा हल्ला ये वो तेरी मेरी शुरू हो गए। इसका मतलब है सही रूप से ध्यान नहीं किया। अगर सही रूप से उन्होंने प्यारे बाबा का ध्यान किया होता और बाबा का वो स्वरूप, बाबा की वो अनुभूतियां, बाबा की वो क्लोजनेस, वो समीपता इस कदर उनके हृदय में छप चुकी होती कि बहुत जल्दी उनके ध्यान को विड्रा करने वाले, खींचने वाला कोई व्यक्ति विशेष, कोई घटना विशेष, कोई बोल विशेष नहीं हो सकता। वो बहुत लंबे समय तक उस स्थिति के अनुभव में चलता रहे। वो स्वाद उसके हृदय में जो आया हुआ है, वो स्वाद इतनी जल्दी निकल नहीं सकता। लेकिन यहां तो हम देखते हैं अभी अभी योग में बैठे हैं बड़े आधा घंटा, और योग से उठे तेरा मेरा हा हल्ला तू मैं सब प्रारंभ हो गया, और इतनी तेजी से प्रारंभ हो गया। आश्चर्य आता है कि ये योग से उठे हैं या किसी क्लब, सर्कस या होटल से उठे हैं। ये कहां से उठे हैं सब। तो हमारी एक्टिविटी, हमारा बोल चलन और व्यवहार वो बता देता है कि हमारी एकाग्रता की स्थिति कितनी बन पाई। इसलिए हर योग में एकाग्रता को बड़ा महत्व दिया गया। पहले साधु लोग आते थे भिक्षा लेने के लिए, बस मां भिक्षा कह के आंखें नीचे करके कमंडल करके खड़े होते, भिक्षा डली और अगले दरवाजे पर चले गए। उसने नहीं देखा कि किसने भिक्षा डाली, वो स्त्री थी या पुरुष था, बच्चा था या जुआ था, ये नहीं देखा, भिक्षा ली आगे हो गए। क्योंकि उन्होंने जीवन में संन्यास किया हुआ था। उस संन्यास को कायम रखने के लिए अपने मन बुद्धि को इधर उधर झुकने नहीं देते थे, इसलिए भिक्षा ली आगे चले गए। बहुत महत्व था इन सब चीजों का। ठीक इसी प्रकार कोई चीज का स्वाद बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि एक आर्टिस्ट वो सीन देख लिया, लेकिन देखने के बाद वो चित्र उसके आंखों से लोप नहीं हुआ। हम भी अपने आप से पूछें, हम योग में बैठे, ज्योति बिंदु बाबा मेरे सन्मुख आया और मैं आत्मा उस प्यारे बाबा से लाइट और माइट जो आ रही है उससे अपने आप को भरपूर कर रही हूं, और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शक्ति शक्ति है। इतना सुंदर और गहरा अनुभव प्राप्त हो रहा है कि ना तो ऐसी शक्ति मेरे से जुदा हो जाए, ना ऐसी लाइट को मैं कभी अपने से अलग कर पाऊं। ये एक्सपीरियंस मेरा चलता रहे। आप उस एक्सपीरियंस से उठकर भी जाएंगे तो आप जैसे उसी प्रकाश में, उसी आनंद की स्थिति में जा रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा गहरी छाप आप पर छोड़ चुकी है। और वो जो गहरा एक्सपीरियंस होता है वो आत्मा को जल्दी विस्मृत नहीं आता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते थे, साकार में जब बच्चे इकट्ठे थे, बट्ठी होती थी, तो बाबा कई बार कहते थे, बच्चे ये योग नहीं है, ये ऐसा समझना कि एक संगठन की एक गीत है। जैसे संगठित होकर कोई गीत गाते हैं ग्रुप में,
और ग्रुप के गीत में अगर किसी एक की आवाज 8 की आवाज के साथ 9वें की आवाज मैच नहीं खाएगी तो सारे गीत का आनंद ही खत्म हो जाएगा। कहेंगे गीत तो अच्छा था लेकिन वो एक की आवाज भिन्न होने के कारण गीत का रस नहीं आया। फोटो खींची है, ये बाबा प्रैक्टिस कराता था कि बच्चों का एक जैसा ग्रुप योग करे और कहता था कि यह संगठित गीत है, इस संगठन की एक टोन आत्मा तो सब आत्मनिष्ठा में बैठे हैं, परमात्मा तो सब बाबा की याद में बैठे हैं, परम धाम तो सब ज्योति देश में बैठे हैं, किसी एक का भी स्टेप उससे भिन्न ना हो और सभी की एकाग्रता जब बनेंगी तो संगठन के योग का जो वातावरण होगा वो आस पास के लोगों को भी प्रभावित करेगा। जिसको बाबा कहता था ये संगठन का गीत समझो, ये संगठन की फोटो है, तुम्हारी ग्रुप फोटो खींच रही है। किसी ग्रुप में एक भी फोटो के समय ऐसा ऐसा कर रहा है तो सारे ग्रुप की फोटो बड़ी सुंदर आई और एक ने ऐसा किया हुआ है, सबका ध्यान उस एक की तरफ जा रहा है तो सारे ग्रुप का फोटो बिगड़ जाता है। तो ये बाबा एग्जाम्पल देते थे कि जब संगठन में बैठते हो, और ये क्यों कमेंट्री से योग कराया जाता है, ताकि सभी उस एक लय में स्थिर होकर योग का अनुभव कर सके। इसलिए खास कमेंट्री करा के योग कराते। किसी का कोई मान लीजिए ऐसी स्थिति को अगर आपने अनुभव करना है तो जल्दी जल्दी अवस्था बदलना नहीं। अभी अभी रूह रिहान कर रहे हैं, बाबा से बहुत मीठे हैं, बाबा बहुत प्यारे हैं, बाबा मैं तो एक आपकी हूँ, आप ही मेरे बाबा हैं, अभी अभी आया, चलो सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ वैकुंठ की सैर करते। अभी वैकुंठ की सैर कर ही रहे हैं तो मन में आया कि चलो मूल वतन में चलकर बाबा के पास बैठते। नहीं, अगर आपने योग का गहरा अनुभव करना है तो अपनी स्थिति को बार बार बदलना नहीं। जिस स्थिति में आप स्थिर हुए उसका गहराई से जब तक अनुभव ना कर लेना तब तक दूसरी स्थिति के अभ्यास में नहीं जाना, क्योंकि आपने एकाग्रता को प्राप्त करना। तो बाबा बच्चों को कहता है ये एकाग्रता बहुत बड़ी चीज होती है, जिस पर मैं कई बार एक एग्जाम्पल देती हूं कि मान लीजिए हमने एग्जाम्पल दिया था कि हम एक बार किसी देश में गए तो उस देश में एक स्थान था जहां योगाभ्यास कराया जा रहा था और योगाभ्यास के लिए लोग अपना ब्रीफ केस लिया हुआ ऑफिस से बड़ी जल्दी जल्दी वहां टिकट लेते थे और अंदर चले जाते थे। तो हम जगदीश भ्राता जी के साथ थी तो भाई साहब ने कहा चलो थोड़ी देर देखें कि ये क्या योग करा रहे हैं और क्यों लोग इतने लालियत होकर जल्दी से जल्दी ऑफिस से जाते हैं। और एक आध से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा हमको बड़ी रिलैक्सेशन मिलती। तो हम भी अंदर गए तो उसमें हमने देखा कि जो वहां का इंस्ट्रक्टर था जो योग करा रहा था उसने जब सब लोग समय एग्जैक्ट टाइम पर एक सेकंड ना आगे ना पीछे, टाइम होते ही उसने लाइट कर दी और लाइट बहुत डिम लाइट, बहुत हल्की लाइट, और जिस बोर्ड पर उसने कुछ बनाना था केवल उस पर लाइट, बड़ा सा बोर्ड था। उसने लोगों को इंस्ट्रक्शन दी कि सभी का अटेंशन अभी इधर आ जाना चाहिए। किधर आना चाहिए? बोर्ड की तरफ। तो सब ऐसे बैठ गए, बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाइए। कोई चीज आपके हाथ में है तो डिस्टर्ब ना करे, उसे नीचे रख दीजिए। और ब्रीफ केस वो पहले ही बाहर रख कर आते थे और सब ऐसे बैठे बोर्ड की तरफ देख रहे थे। तो उसने बोर्ड पर एक ऐसा गोल दायरा बनाया
बड़ा सा एक चक्र बना दिया और सबको कहा कि आप केवल इस चक्र की तरफ देखिए, बस, और ना बाहर देखना ना अंदर देखना, केवल मात्र ये जो मैंने रेखा लगाई है, इस रेखा को ही आपने देखना है बस, और अपनी नजर इसको इसी प्रकार घुमानी। तो सब ऐसे बैठे हुए, सब एकांत शांत पूरा हॉल में, तिनके गिरने की भी आवाज आ जाए। और ये एक्सरसाइज जितने भी मिनट की थी वो पूरा हुआ। फिर उसने अटेंशन प्लीज, फिर लोगों का ध्यान खिंचवाया और फिर उसने उस दायरे के अंदर एक दूसरा सर्कल बनाया। फिर उसने कहा कि विड्रॉ योर, मानो इस दायरे से अपने अटेंशन को हटा लीजिए और अब इस दायरे पर, जो अंदर दूसरा दायरा बनाया, अब केवल मात्र इस दायरे पर बुद्धि लगाइए। तो सभी केवल मात्र जो भी सेकंड गोला बना था उस पर देखने में कहा, इस पर ऐसे देखते रहे। ऐसे करते करते उसने 2, 3, 4 गोले बनाए। धीरे धीरे गोला छोटा छोटा होता गया। फिर उसने एक बीच में लास्ट में एक बिंदु बना दिया। कहा केवल ड्रा योर अटेंशन ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर अब अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। सब केवल मात्र ऐसे बैठे। अब इतना समय उनको घर बार ऑफिस चिंता फिकर तेरा मेरा सब भूला हुआ था, केवल मात्र वो इसी में ही थी। और जब वो पूरे मिनट, आधे घंटे का था, ये 25 मिनट का था, मुझे नहीं याद है, जब पूरा हुआ, लाइट ऑन हुई, उसने थैंक्स किया और सब लोग ऐसे रिलैक्स हो गए जैसे सारी चिंताएं फिक्र खत्म हो गई और बाहर जा रहे हैं बड़े धीमे धीमे, साइलेंस का एटमॉस्फियर। तो चलो ये तो टेम्पोररी टाइम के लिए किसी के टेंशन को सब तरफ से हटाया और थोड़े टाइम के लिए उनको शांति का एक्सपीरियंस कराया। हमको हमारा बाबा क्या कहता है, वो हमको इस प्रकार दायरे बना ये नहीं करता है, लेकिन बड़े सरल सहज शब्दों में हमको क्या कहता है कि बच्चे, जिस दुनिया में और दुनिया के प्राणी और पदार्थों और आकर्षण की चीजों में तेरा मन जाता है, ये सब रौरव नरक की चीजें हैं। क्योंकि इस समय सृष्टि की दशा अंतिम तमोगुनी स्थिति है। चारों तरफ तामसिकता का वातावरण है, हर तरफ स्वार्थ, लोलुपता, विकृतियां और विकार भरे पड़े हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पुराने जगत से मन और बुद्धि को हटाओ। जब तक तेरा मन और बुद्धि इस जगत में फंसा रहेगा, तब तक तू मेरे से ध्यान नहीं लगा सकेगा। इसलिए ये नाशवान जगत है, ये अंतिम चरण है, ये तमोगुणित सृष्टि है। बच्चे अपने मन बुद्धि को सब तरफ से हटा दो। और फिर बाबा क्या कहता है कि सब तरफ से हटाकर मन बुद्धि को कहां लगाओ? ये छोटा सा तुझे मैं ब्राह्मण संसार देता हूं, जो सब पवित्रता का व्रत लिए अपने जीवन को श्रेष्ठ दिशा में ले जा रहे हैं। ये वो माता पिता मामा बाबा हैं जो तुम बच्चों के सामने एग्जाम्पल और उदाहरण हैं, जिनके जीवन को फॉलो करके ब्राह्मण बच्चे ईश्वरीय आज्ञाओं पर चलकर अपने जीवन को सत्य पथ पर ले जा रहे हैं और नए विश्व की स्थापना में सहयोगी बने हुए। तेरा ये छोटा सा संसार है, इसमें माता पिता और भाई बहन, इसमें और कोई संबंध नहीं, केवल इतना ही तेरा संसार है। इसी संसार को अब तू देखना।
और फिर बाबा हम बच्चों को कहता है कि किसी में पुरुषार्थ का तीव्रता है, किसी के पुरुषार्थ की कमी है, तो कहीं ब्राह्मण संसार में भी किसी की कमियों से दूरी बन जाए और किसी के गुणों से प्रभावित हो जाओ, कहीं उसमें अटक न जाना। बच्चे, ब्राह्मण परिवार पुरुषार्थी है, संपन्न नहीं बना, इसलिए ब्राह्मण परिवार में जिनका रिजल्ट अनाउंस्ड है वो है तेरे मामा और बाबा। ये तेरे जीवन के सामने एग्जाम्पल है। तो सबसे मन बुद्धि हटा करके अपने मामा और बाबा को देख और फॉलो फादर एंड मदर। जैसा उन्होंने जीवन बनाया, मुझे वही जीवन बनाना। फिर बाबा बच्चों को कहता है कि मम्मा बाबा को भी ऐसा मम्मा बाबा बनाने वाला कौन, किसके श्रीमत को फॉलो करके इनका जीवन इतना दिव्य और इतना अलौकिक बना। बच्चे, इनसे भी मन और बुद्धि का योग नहीं लगाना। बुद्धि का योग मुझ एक ज्योति बिंदु से लगाना, जिससे बुद्धि का योग लगा करके ये संपन्नता को प्राप्त हुए। अगर तू संपन्नता को प्राप्त करना चाहता है तो सब तरफ से मन बुद्धि को हटाकर मन बुद्धि एक मेरे से लगा लेना। अब बाबा ने बड़े दायरा सारा विश्व उससे हमको हटाया और छोटा धारा मम्मा बाबा दैवी परिवार भाई और बहनें वहां से लाया। वहां से और छोटा दायरा बनाया जिनका रिजल्ट अनाउंस है वो मम्मा बाबा को देखना और उनको फॉलो करना। और उस दायरे से फिर हमें हटाया, इनको भी बनाने वाला कौन, मन बुद्धि तुम्हें एक मुझसे लगाना। किसी भी देहधारी से मन और बुद्धि नहीं लगाना। अब बाबा जब हमको बताता है तो सत्य नॉलेज से हमको अपने में मन बुद्धि एकाग्र करना सिखाता है। ये टेम्पोररी नहीं, एक चक्कर बनाया दूसरा चक्कर बनाया और अब बिंदु में मन एकाग्र हो जाए। ये हो गया टेम्पोररी टाइम के लिए रिलैक्सेशन, थोड़े समय का विश्राम संकल्पों को, थोड़े समय के लिए मन को हटाया अनेक तरफ से। लेकिन ये स्थायी हमारा मन उस प्यारे बाबा में लग जाए, ये बाबा का तरीका है। और फिर बाबा कहता है ये बिंदु ही नहीं है खाली कि एक बिंदु पर मन एकाग्र करना है। बच्चे, ये वो बिंदु है जिस बिंदु से तुझे जीवन की जो उपलब्धियां चाहिए, जो प्राप्तियां चाहिए, वो सब प्राप्तियों को प्राप्त कराने वाला ये वो ज्योति बिंदु सर्वशक्तिवान है, जो केवल बिंदु ही नहीं लेकिन जिसके साथ तेरे सर्व संबंध है। तुझ आत्मा का ये पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, स्वामी है, ये तेरा सर्वस्व है। बाकी तो सब प्रकृतिकृत चोलों के अंदर नाशवान चोले हैं जिनके अंदर आत्माएं विराजमान हैं। और सब आत्माएं रचना है, सब रचना का रचयिता एक शिव बाबा ज्योति बिंदु है। तेरा बुद्धि का योग एक ज्योति बिंदु से लगा होना चाहिए, अनेकों से नहीं। और बिंदु से बुद्धि योग क्यों लगा हो? क्योंकि इस बिंदु से तुझे सर्व प्राप्तियां प्राप्त होंगी, सर्व संबंध है तेरे इसके साथ। अब हम देखते हैं भक्ति में कोई कहता है आप सूर्य पर मन को एकाग्र करो, इससे क्या होगा? तीनों कालों का आपको ज्ञान मिल जाएगा। चलो बहुत एकाग्र करते हैं। कोई कहते हैं आप नाभि के मध्य अपने मन को एकाग्र करो, इससे आपको स्वास्थ्य मिल जाएगा। कोई कहते हैं नासिका के अग्रभाग की तरफ मन एकाग्र करो, कोई कहते हैं मस्तक के मध्य मन एकाग्र करो,
एक एक पर एकाग्र करने से इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा। और आज बहुत लोग इस एकाग्रता में लगे रहते हैं। हमको हमारा बाबा कहता है, देह और देह की दुनिया से मन को हटा ले। इनमें मन नहीं लगाना, लेकिन तुझे मन एक मुझ में लगाना है, क्योंकि तू देह है ही नहीं। ये देह तो तेरी है। ये तो 5 तत्वों का पुतला है, प्रकृति है। तू तो केवल मात्र प्रकृति के प्रयोग करने के लिए तू आत्मा प्रकृति का आधार लिया हुआ है। तू प्रकृति नहीं है, तू तो प्रकृतिपति चैतन्य शक्ति आत्मा है। याद कर अपने स्वरूप को, तेरा तो ये स्वरूप है। तो बाबा हमें हमारे मूल स्वरूप की पहचान देता है। पहचान दे देकर हमारे मन और बुद्धि को अपने में एकाग्र करता है। अब हम अपने आप से देखें, हम जब बाबा में मन एकाग्र करते हैं तो हमें मालूम है कि किसी को नासिका में करने से ये प्राप्ति, सूरज पर करने से ये प्राप्ति, नाभि पर करने से ये प्राप्ति, और बाबा कहते हैं बाप पर एकाग्र करने से सर्व प्राप्ति। लॉट का लॉट जितना लेना चाहे वो प्राप्ति तुझे पिता परमात्मा पर मन को एकाग्र करने से प्राप्त हो सकती। तो अब मैं समय की सुई देख रही हूं, भाग रही है, तो अभी मैं और ज्यादा ना सुनाकर जो सुनाया उसको थोड़ा एक्सपीरियंस में लाने के लिए मैं कुछ वो बातें सुनाना चाहूंगी जो अभी आपको कुछ अनुभव करा सके। क्योंकि आप सबको मालूम है या नहीं भी मालूम, कुछ जानकार बैठे हैं, कोई नहीं भी जानकार, कि एक वैज्ञानिक भी किसी भी तत्व की, किसी भी तथ्य की खोज में जब बैठता है, जानकारी करने बैठता है, तो वो जो लेबोरेटरी रूम बनाता है जहां उसको ट्रायल करना होता है, वो साउंड प्रूफ स्थान लेता है, जहां आवाज भी उसके संकल्पों को आकर डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल अंडरग्राउंड और साउंड प्रूफ कमरा। उसमें जो वो संकल्प करता है, उस संकल्प में वो एकाग्र होता होता वो अपनी उस खोज तक पहुंचता है जिस खोज को वो खोज कर एक्सपीरियंस में लाना चाहता है। तो अभी हम सब भी अंतर्मुखता को एक डीप साइलेंस का कमरा बनाएंगे। सभी मन और बुद्धि को, क्योंकि ख्याल रखना, मन किसी बात का संकल्प करता है और बुद्धि उसका चित्रण करती, उसका फोटो खींचती चली जाती। मानो मैं कहती हूं कि भी एक पार्क में जा रहे हैं, कहते हैं वो बहुत बड़ा पार्क है, तो बुद्धि कहती है बहुत बड़ा पार्क है, मन कहता है बहुत बड़ा पार्क है, बुद्धि को ऐसा लगता है इतना बड़ा होगा। वो एक चित्र लाती है सामने, कितना बड़ा पार्क होगा वो अनुमान लगाती रहती है और चित्र सामने लाती। मन और बुद्धि जब दोनों एक दिशा में जाएंगे ना, तब आप एकाग्रता का अनुभव करके बाबा से शक्तियों को प्राप्त कर सको। कई बार मन कुछ सोच रहा है, बुद्धि कहीं और जा रही है, एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो अभी हम सभी अंतर्मुखता का एक कमरा बनाते,
जहां देह और देहधारियों का कोई कनेक्शन नहीं, जहां साकार जगत की कोई आवाज नहीं, ऐसा डीप गहरा गहरा अंतर्मुखी बनिए। मन बुद्धि को अंदर ही अंदर ले जाइए। देखिए, संकल्प कीजिए, मैं गहरा अनुभव करने के लिए उपस्थित हूं। मैं कौन? चेतन में दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, जिसके चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे प्रकाश स्वरूप मैं आत्मा देह के जगत से भिन्न अपने स्वरूप को मन और बुद्धि के द्वारा देख रही हूं। कितना सूक्ष्म मेरा स्वरूप है, कितना दिव्य मेरा रूप है। मैं चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, जो ही मैं कह रही हूं, आप अपने स्वरूप को साथ साथ देखिए। चित्र सामने लाइए, कैसा स्वरूप होगा आत्मा का? कितना सूक्ष्म सितारा है आत्मा। स्वयं के स्वरूप को देखिए। जैसे एक सितारे की चारों तरफ किरणें निकल रही हैं, ऐसे मुझ आत्मा के चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा सब बंधनों से निवृत्त हूं। कोई भी बंधन मुझे बांध नहीं सकता। जब मेरे जाने का समय होगा, मैं चला जाऊंगा। जब तक मेरे रहने का समय है, मैं रहा हुआ हूं। देखिए, ब्रह्मकुटी के इस सूक्ष्म गुफा में, इस गुफा में मैं चमकता हुआ एक दिव्य सितारा विराजमान है। बहुत सूक्ष्म चमकता हुआ शांत स्वरूप आत्मा हूं। पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। मन संकल्प करता जाए, बुद्धि चित्र खींचती जाए और देखते जाए। मन और बुद्धि दोनों का फोकस
स्वयं के स्वरूप पर हो, तभी आप स्वयं को देख पाएंगे। देख रहे हो स्वयं को, कितना चमकता हुआ, पवित्रता चारों तरफ मुझे घेरे हुए है। मैं ऐसे पवित्र प्रवाह के मध्य चमकता हुआ दिव्य सितारा विराजमान। मैं ज्योति बिंदु आत्मा आज उस दिव्य ज्योति बिंदु सर्व शक्तियों के सिंधु, सर्व संबंधों की सैक्रीन प्यारे बाबा का अनुभव करने के लिए इस गुफा में विराजमान हूं। मैं इस देह और देह के जगत से परे सूर्य चांद तारागण से विपार पांचों तत्वों से दूर अपने प्यारे पिता ज्योति बिंदु बाबा के सन्मुख विराजमान हूं। आहा, कितना अलौकिक वातावरण है यहाँ। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और इस प्रकाश से घिरी हुई मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य स्वरूप को निहार रही हूं। कितना मेरा प्यारा स्वरूप है, कितना मेरा चमकता हुआ दिव्य रूप है। इस प्रकाश ही प्रकाश के वतन में मैं अपने सामने एक दिव्य सितारा जो रूप में मेरे ही समान है, शक्तियों में परम महान है, अपनी शक्तियां चारों तरफ किरणों की न्याय बिखेर रहे हैं। मैं उस प्यारे पिता की सर्व शक्तियों की किरणों का आनंद लेते हुए समीप ही समीप पहुंचती जा रही हूं। ये है मुझ आत्मा के अविनाशी पिता परमात्मा जो मुझे चुंबक की न्याय अपनी तरफ खींच रहे हैं। सामने देखते जाइए, संकल्प देते जाइए, चित्र बनाते जाइए। ये प्यारे बाबा का बताया हुआ स्वरूप है। प्यारे बाबा से
कितनी शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा शांति की शक्ति से अपने को भरपूर अनुभव कर रही हूं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, शांति ही शांति है। सर्वशक्तिवान की शक्ति की किरणें मुझ आत्मा को सर्वशक्तियों का एहसास करा रही है। मैं स्वयं को एक शक्तिशाली आत्मा अनुभव कर रही हूं। कितना शक्ति का मेरा स्वरूप है, कितनी शक्ति की प्राप्ति मुझे प्यारे बाबा करा रहे हैं। बड़ा विचित्र सा अनुभव है, बड़ा निराला सा आनंद ही आनंद है। खुशी ही खुशी है। इस पवित्रता के वातावरण में मैं परम पवित्र अपने उज्जवल स्वरूप को देख अपने प्यारे बाबा के परम पवित्र स्वरूप में समाती जा रही हूं। यही प्राप्ति प्यारे बाबा जिसकी मैं आत्मा अभिलाषी थी, आप ये सब प्राप्तियां मुझे प्राप्त करा रहे हैं। मैं कितनी शुद्ध और पवित्र हूं, कितनी निर्मल और दिव्य स्वयं को अनुभव कर रही हूं। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। इस प्रकाश के धाम में मैं प्यारे बाबा के सच्चे प्यार के अनुभव में लीन, कभी बाबा से जुदा न होने का दृढ़ संकल्प कर रही हूं। सदा इसी अनुभव में डुबकियां लगाती रहूंगी, समाई रहा। प्यारे बाबा, आप ही तो मेरे जीवन के सच्चे आधार और सर्व प्राप्तियों की खान है बाबा। मैं आपकी हूं, आप ही मेरे हो। मैं आपकी हूं बाबा, आप ही मेरे हो। ऐसी प्यार भरी याद में कुछ समय के लिए सभी उपस्थित रहे। इस दृश्य को अपने से कभी दूर न होने दीजिए।
अपने स्वरूप को देखो, अपने धाम का अवलोकन कीजिए, प्यारे बाबा की सन्मुखता का अनुभव कीजिए और बाबा के गुण और शक्तियों से स्वयं को भरपूर अनुभव कीजिए।